अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं उमर फारूक और आप देख रहे हैं द फैक्ट्स चैनल। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। दोस्तों, आज हम भारतीय फ़ौज के उस दावे की हकीकत कि उन्होंने येती के पाँव के निशान देखे हैं और पाकिस्तान की एयर फोर्स के चीफ की भारत को दी जाने वाली वार्निंग के बारे में बताएंगे। भारतीय फौज ने दावा किया है कि इसकी एक मुहिम जो टीम ने नेपाल में मकालो बेस कैंप के पास येती के पैरों के निशान देखे हैं। हिमालय में येती की मौजूदगी का ये कोई पहला दावा नहीं है। पिछली एक सदी में कई बार ऐसे दावे किए गए। येती एक बड़े हुजम का बंदर की शक्ल जैसा जानवर समझा जाता है और कहा जाता है कि वो हिमालय, साइबेरिया और सेंट्रल और ईस्ट एशिया के बुलंदो बाला इलाकों में रहता था। इसको स्नोमैन भी कहा जाता है, जिसकी शक्ल भालू से मिलती जुलती है। येती के मुताल्लिक मगरबी कल्चर में 19वीं सदी से कहानियां बयान की जाती रही हैं, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च का कहना है कि येती की मौजूदगी के कोई ठोस शवाहिद नहीं मिल सके। भारतीय फौज ने कुछ तस्वीरों के हवाले से येती के पाँव के निशान होने का दावा किया है, लेकिन ब्रिटिश के मुहिम जो होल्ड मेसनर को येती को देखने का सबसे बड़ा दावेदार कहा जा सकता है। मेसनर ने कई दफ़ा येती देखने का दावा किया। मेसनर का कहना है कि उन्होंने पहली बार सन 1980 के वस्त में हिमालय की गोद में इस जानदार को देखा, जिसे लोग येती समझते हैं। मेसनर का कहना है कि येती कोई और जानवर नहीं बल्कि एक बड़ा भालू है। मेसनर का कहना है कि येती के पैरों के जो भी निशान दिखे हैं, असल में वो एक भालू के पैरों के निशान हैं। मेसनर का मानना है कि येती को इंसान जैसा कोई जानदार समझना एक बड़ी नादानी होगी। उसका मजीद कहना है कि लोग ख्याली कहानियाँ पसंद करते हैं, वो हकीकत का सामना नहीं करना चाहते। मेसनर का कहना है कि इंसानों से येती की मुशाबत रखने वाली बात बिल्कुल गलत है। सन 2014 में कुछ माहिरीन ने मेसनर के इन दावों को रिसर्च की बुनियाद पर सही पाया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ब्रायन ने येती के कुछ हिस्सों के नमूनों की पड़ताल करने का फैसला किया। प्रोफेसर ब्रायन और उनकी टीम ने बालों और हड्डियों के नमूनों की पड़ताल करने के बाद इसकी मुशाबत दूसरे जानदारों से की। प्रोफेसर ब्रायन और उनकी टीम की पड़ताल के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि लद्दाख और भूटान से मिले 2 सैंपल ठंडे इलाकों में रहने वाले भालू से मिलते हैं। साइंसदान कई दफ़ा कह चुके हैं कि येती जैसा कोई जानदार मौजूद नहीं है। इसके बावजूद लोगों को लगता है कि इंसान की कोई नस्ल है जो छुपकर हिमालय की गारों में रहती है। इस जदीद दौर में येती जैसे जानदार का इंसानों से छुप कर रहना नामुमकिन है। इसमें कोई शक नहीं कि कुछ जानदारों की आबादी बहुत कम होती है, लेकिन वो दिखाई तो देते हैं। ऐसे जानदारों को खाने पीने के लिए आखिर बाहर तो निकलना ही होगा। वो कब तक छुप कर रह सकते हैं? इंसान सियारों पर पहुंच गया है और सैटेलाइट से हर जगह पर नज़र रख सकता है। ऐसे कैसे हो सकता है कि येती इंसानों से छुप कर रह सकें? लिहाजा भारतीय फौज का दावा बिल्कुल गलत है कि उन्होंने येती के पैरों के निशान देखे हैं। हकीकत ये है कि येती का कोई वजूद नहीं है, ये बस किस्से कहानियाँ हैं, क्योंकि येती की मौजूदगी के सबूत अब तक नहीं मिल सके। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि येती हिमालय की चोटियों में छुपे बैठे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इस जानवर के मुताल्लिक बहुत सी फिल्में और वीडियो गेम भी बनाई गई हैं। मुख्तलिफ किस्सों में ये दावा किया गया है कि ये इंसान, रीछ और बंदर का मिला जुला रूप है। ख्याल किया जाता है कि इसके बड़े बड़े पैर से लेकर बड़े खौफनाक दांत होते हैं और येती हिमालय में बर्फ़ से ढके इलाकों में अकेला घूमता है। सवाल ये है कि अक्सर जिस येती के होने के सबूत के दावे किए जाते हैं, क्या वो हकीकत में होता है या महज एक ख्याल है? पिछली कुछ दहाइयों में रिसर्च तजर्बात के ज़रिए येती की मौजूदगी की हकीकत को सही साबित करने से लेकर इसे झुटलाने तक की दोनों तरफ से कोशिशें हुई हैं, मगर जिसका यकीन जैसा हो वो उसी हिसाब से रिसर्च पर भरोसा करता है। वैसे माहिरीन का कहना है कि येती सिर्फ एक ख्याल है। हिमालय और साइबेरिया में
येती के पाए जाने के किस्से मशहूर हैं। ये ऊंचे पहाड़ी इलाकों के किस्सों का बहुत पुराना किरदार है। ख़ास तौर पर नेपाल के पहाड़ी इलाकों में इसकी कहानियाँ बहुत मशहूर हैं। मसलन एक किस्से के मुताबिक शेरपा एक कहर बरपाने वाले येती के गिरोह से बदला लेता है। इस किस्से में शेरपा शराब पी कर आपस में झगड़ते हैं। ऐसा करके वो येती के गिरोह को भी अपनी नकल करने के लिए उकसाते हैं। कहानी के मुताबिक इंसानों की नकल करके येती भी शराब पी कर आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन जल्दी ही उन्हें ये साजिश समझ में आ जाती है। इसके बाद येती आपस में लड़ना बंद करके हिमालय की ऊंची चोटियों में जाकर छुप जाते हैं ताकि एक दिन वो इंसानों से बदला ले सके। शेरपाओं की एक और कहानी में येती एक लड़की से गलत काम करता है, जिसके बाद इस लड़की की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। एक और कहानी में बताया गया है कि सूरज चढ़ने के साथ साथ येती की ताकत में इजाफा हो जाता है, जबकि इसे देखने वाले इंसान घबरा जाते हैं और अपनी ताकत खो बैठते हैं और बेहोश हो जाते हैं। जब मगरबी ममालिक के लोग हिमालय की सैर को जाने लगे तो येती का ख्याल ज़्यादा बड़ा और सनसनीखेज होता गया। बरतानिया का एक कोपेमा कुछ लोगों को लेकर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पर गया। रास्ते में उन्होंने कुछ बड़े पैरों के निशान देखे। उन्होंने एक सहाफ़ी को ये बात बताई। हेनरी नाम के इस सहाफ़ी ने एक बड़ी रिपोर्ट लिखी। उसके बाद येती का ख्याल मगरब में और भी मशहूर हो गया। सन 1950 के बाद से बहुत से मगरबी कोपेमा येती को देखने की उम्मीद में आने लगे। हॉलीवुड स्टार जेम्स स्टीवर्ट ने तो येती की एक उंगली को पाने का भी दावा किया। हालांकि सन 2011 में डीएनए टेस्ट में वो उंगली किसी इंसान की निकली। इसके बाद से हम कई बार येती के पैरों के निशान, अजीब सी तस्वीरें और यहाँ तक कि येती देखने वालों के चश्मदीद गवाहों के दावों से भी दो चार हो चुके हैं। कुछ लोगों ने तो येती की खोपड़ी तक हासिल करने का दावा किया। किसी को उसके बाल मिले, किसी को उसकी हड्डियों के टुकड़े मिले, लेकिन पड़ताल में ये सब किसी और जानदार के जिस्म के हिस्से पाए गए। कभी भालू, कभी हिरन और कभी बंदर। किसी ठोस सबूत के बगैर भी येती का किस्सा बार बार सुनाया जाता रहा है। येती आज एक ऐसा किरदार बन गया है जिसके ज़मीन पर होने के सबूत ना होने के बराबर हैं, लेकिन लोगों का यकीन बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों, अब आपको पाकिस्तान की एयरफोर्स के चीफ के बयान के बारे में बताना चाहेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान की एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान साहब ने आज एक खिताब किया है। उनका कहना है कि हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि हम कौम की उमंगों के मुताबिक पूरे उतर सके और हम भारत के मिस एडवेंचर का मौसर जवाब दे सके। उनका कहना है कि भारतीय जरहरियत पर पाकिस्तान की एयरफोर्स का जवाब तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा और इसे याद रखा जाएगा। उनका कहना है कि मुस्तकबिल में अगर भारत ने कोई ऐसा मिस एडवेंचर करने की गलती की तो इसे इससे भी सख्त जवाब मिलेगा। भारत को 27 फरवरी को याद रखना चाहिए। पाकिस्तान की एयरफोर्स जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक दुश्मन को जवाब देने की सलाहियत रखती है। आप जानते हैं कि DGISPR ने भारत को एक बार फिर सख्त अल्फाज में तंबीह की है कि वो हमारी ताकत को आजमाने की गलती दोबारा ना करे। मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को CNN पर भी शाया किया गया है। दुनिया की मशहूर न्यूज़ एजेंसी CNN का कहना है कि DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के बयान, जिसमें उसने कहा था कि भारत के पास जौहरी हथियारों की मां भी मौजूद है, को सख्त अल्फाज में वार्निंग जारी की है कि वो हमारी जौहरी ताकत को टेस्ट करने की गलती ना करे। उनका कहना था कि मोदी के इलेक्शन के बाद हम अपनी नई हिकमत अमली बनाएंगे। दोस्तों, भारतीय फौज इस वक्त सख्त हिजान का शिकार है। भारतीय एयरफोर्स अपने सुखोई तैयारों पर बहुत भरोसा करती थी। वो इस तैयारे को फ्रंट लाइन का तैयारा समझती थी। वो Su-30 तैयारों को पाकिस्तान पर बड़ा एडवांटेज समझती थी, लेकिन उसे ये देखकर बड़ा शॉक लगा कि उसने जो इतने ज़्यादा Su-30 तैयारे अपनी एयरफोर्स में शामिल कर रखे हैं, ये तो बिल्कुल बेकार हैं। वो अब राफेल तैयारों की बात करते हैं।
جبکہ ہمیں یقین ہے کہ اگر ان کے پاس رافیل طیارہ بھی آ جائے تو پھر بھی ان کو ہزیمت کا ہی سامنا کرنا پڑے گا۔